आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष प्रधान सेवक के रूप में आज पूरे हुए हैं और हम सब लोग यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को जो इन 7 वर्षों में मजबूती प्रदान की है वह उल्लेखनीय भी है और सच में देश को दुनिया में स्थापित करते हुए भारत के नाम को आगे बढ़ाना, इस काम को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। 7 सालों से चौपट सरकार, 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार, 7 सालों से कमर तोड़ महंगाई की मार, 7 सालों से लगातार गरीब की जिंदगी पर वार, 7 सालों से धरती पुत्र किसान पर सत्ता का प्रहार, 7 सालों में अर्थव्यवस्था का कर दिया बंटाधार। 7 साल में क्या पाया? सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, सिर्फ झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, सिर्फ फरेब और जुमलों की छाया और रक्षक की ही भक्षक बनी काया। इसीलिए मोदी सरकार 7 साल पूरा होने पर हम कहेंगे कि मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। कौन लोग हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए? कभी कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब उठाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया, फिर कहा कि ये दवाई कैसी है, इसकी जरूरत क्या है। वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया, ये हम सबको मालूम है। ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका 3rd ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम हो रहा है। आज जो लोग वैक्सीन 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 चिल्लाते हैं, यही लोग का अपना ही आत्मविश्वास नहीं था कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कभी एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाएगा और बना करके भारत की जनता को देगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज वैक्सीन उपलब्ध है, लोगों को लगाया जा रहा है। वैक्सीन आप बेच रहे हैं, परंतु देश तड़प तड़प कर आखिरी सिसकियां ले रहा है और जिम्मेवार कौन है? कोरोना महामारी में कोई ऐसा परिवार इस देश का बता दीजिए। आप पत्रकार साथी मौजूद हैं, आप अपना मन टटोल कर देख लीजिए, कोई ऐसा परिवार है जिसने अपना एक प्रियजन, एक दोस्त, एक संबंधी कोरोना में तड़प तड़प कर मरते ना देखा हो, जिसने ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें ना खाई हो, जिसने आईसीयू बेड के लिए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर भीख ना मांगी हो, जिसने जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर, टोसिलाजोम के इंजेक्शन के लिए लुट लुट कर, पिट पिट कर एक एक जगह धक्के ना खाए हो, और आप कह रहे हो कि आप जिम्मेवार नहीं, देश भुगत नहीं रहा, कांग्रेस जिम्मेवार है। साथ ही इससे बड़ी विडंबना इस देश के अहंकारी पूंजी पोषक शासक की हो ही नहीं सकती। कोविड को डेडिकेटेड 4,000 हेल्पलाइन सेंटर्स चलाए हैं और उसी तरीके से 1 करोड़ फेस मास्क बांटा जा चुका है। लगभग 30 लाख फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और 17 लाख फूड किट्स यह भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अन्य कार्य इसके तहत चल रहे हैं, सेवा कार्य के। क्या गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर उतारी जा रही लाल चुन्नियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां, क्या यह सब मेरी भारत मां की संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब अंतिम संस्कार का अधिकार ही छीन ले सरकार,
जब महामारी में अंतिम यात्रा और रीति रिवाज की भी नेहो दरकार, जब ये अंतर करना साथियों मुश्किल हो जाए कि कोरोना महामारी की मार बुरी या मोदी सरकार की दुत्कार बुरी, तो जान लें कि 73 सालों में ये दुखों का पहाड़ और अपने बच्चों की दुर्दशा का भयावह मंजर भारत मां ने पहले कभी नहीं देखा। मित्रों, यहां एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम सब लोग साधना में जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं, हम साधक हैं, वो बाधक हैं, कि कितना फर्क है। आज हमारे कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जाकर के, सेवा बस्तियों में जाकर के काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सारी राजनीतिक दल या तो होम क्वारंटाइन हो गई है या आइसोलेशन में चली गई है, कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ ट्विटर पर, सिर्फ कहीं टीवी पर, यही उनका लक्ष्य रह गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है। ये उनका शपथ पत्र है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस शपथ पत्र में रविशंकर प्रसाद जी और मोदी सरकार ने कोरोना के वायरस के एक म्यूटेशन को इंडियन स्ट्रेन बताया है। तो अगर कोई सरकार का सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पढ़ दे तो अब वो अपराध कैसे हो गया? और सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने पिछले कई महीनों से सीरो सर्वे ही नहीं किया इन्फेक्शन का। सवाल ये है कि आपने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग करवाई ही नहीं, ये जानने के लिए कि इस देश में अब कितने किस्म का वायरस है, ब्राजील से कौन सा आया है, यूके से कौन सा आया है, अफ्रीका से कौन सा आया है, इत्यादि इत्यादि। सवाल ये है कि जब इस देश के लाखों लोग सिसक कर मर जाएं, जब शमशान और कब्रिस्तान अटे रहें, जब गंगा मैया भी लाशों के ढेर से थक कर छलनी लहूलुहान होकर हजारों लाशों को अपने गंगा के किनारे वहां पर उनको दफन करने की मजबूरी हो जाए, तो इस देश में क्या सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है?